In question number 11th, if A having a set of 1, 2, 3, write the set of all possible subset of A. तो मुझे A के जितने भी subset possible that all I have to write. ठीक है, we are on exercise 1.1 and sum number 11. तो यहाँ पे I will write subset of A. So subset of A, the first is the null set. Then it will be 1, it will be 2, 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, and the last one is 1, 2, 3. So count करो कितने सबसेट फॉर्म हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have total 8 सबसेट ऑफ A. यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, अगर समझो कोई मिसप्लेस हुआ या मिसिंग हो गया तो पता कैसे लगे कितने होने चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले काउंट करेंगे कितने एलिमेंट है सेट में. तो सपोज देयर आर n एलिमेंट, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट, number of element in the set. So if you want to calculate the number of subset, the formula is 2 raised to n. The number of subset निकालने का formula है 2 raised to n. Now question number 12. This is regarding with the interval. और मैंने interval explain किया था मेरे first session में रहेगा. What is closed interval, what is open interval, what is semi closed, semi open. थोड़ा सा मैं आप briefing करके then I'll start with some. बहुत easy है. राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. बट यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट दिया थोड़ा सा अलग अलग है. यहाँ पे दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे एक राउंड है और एक स्क्वायर है. तो व्हाट डज इट मीन बाय दैट? राउंड का क्या मतलब है, स्क्वायर का क्या मतलब है? तो मैं छोटा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा ए बी के टर्म से बता दे रहा हूँ. इफ इट इज राउंड ब्रैकेट ए एंड बी, it implies that a is less than x is less than b. And if I'm taking square bracket a and b, it means a is less than equal to x is less than equal to b. तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो इक्वल टू रहेगा. ठीक है. नाउ जैसे भी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 12th का फर्स्ट एलिमेंट दिया है, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट दिए हुए. ठीक है, बोथ आर गिवन स्क्वायर ब्रैकेट. So let's start in set builder form. So we'll take it as a set representing A. X such that X belongs to real number. अगर तुम्हारे पास नहीं जाएगी कौन सा फॉर्मेट है नंबर का, नेचुरल है कि होल है, टेक इट एज इन जनरल रियल नंबर. तो X belongs to real number, but what we want, -3 to 0. तो -3 less than equal to X less than equal to 0. So I want नंबर्स बिटवीन -3 to 0, बट दोनों इंक्लूडिंग रहेगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है. सेकेंड क्वेश्चन सेम दिया है. आई एम डूइंग थर्ड वन. इट इज राउंड ब्रैकेट 6 and 12 square bracket. Suppose I'm taking this as set C. So here we'll write X such that X belongs to R. अब यहाँ पे तुम्हारे पास रियल नंबर चाहिए, बट कौन से रियल नंबर चाहिए? बिटवीन 6 to 12. 6 इंक्लूडिंग नहीं है एंड 12 इंक्लूडिंग है. तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इज लेस देन x, बिकॉज 6 के पास राउंड ब्रैकेट है तो वहां पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा. एंड लेस देन इक्वल टू 12, 12 स्क्वायर ब्रैकेट है वहां पे इक्वल टू आएगा. एंड दिस इज कंप्लीट. ठीक है, तो दिस इज 6 12th का फर्स्ट क्वेश्चन है एंड थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ, so for relation we must have two set A and B. हमारे पास दो सेट दिए रहेंगे. A is having value say 1, 2, 3, 4.
and B is having value say 3, 4, 5 and 6, and it is given as कि R का relation है is from A to B, means R is related from A to B. यहाँ पे if I'm writing the elements in the set R, तो यहाँ पे तुम्हारे पास हमेशा ordered pair में लिखना है, ordered pair. What is ordered pair? मतलब तुम्हारे पास ब्रैकेट में दो वैल्यूज आएगी, x and y. X will represent the element of A and y will represent the element of B. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 1,3, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, 1 का 3 के साथ है, कॉमा 2 का 5 के साथ है, 3 का भी 5 के साथ हो सकता है, 4 का 3 के साथ हो सकता है, 3 का 6 के साथ. तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे रिलेशन एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्यू रिलेशन लिख दिया है, 1 3 2 5 3 5 4 3 and 3 6. तो रिलेशन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि दे विल कम इन ऑर्डर्ड पेयर, ordered pair, it will come in ordered pair. मतलब x और y के फॉर्मेट में आएगा. ordered pair means x, y, हमेशा तुम्हें पेयरिंग में लिखना है. दिस इज कॉल्ड एज ordered pair. अगर मेरे पास दो रिलेशन इक्वल दिया, सपोज हियर आई एम राइटिंग x, y is equal to 3, 4. If it is given as equal to, तो on equating we can get the value of, मतलब equating में तुम x को x के साथ इक्वल कर सकते हो और y को y की वैल्यू के साथ इक्वल कर सकते हो. So you can have the values x is equal to 3, y is equal to 4. This is as simple as that. बस equating करके you have to find the value of x and y. तो स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज 1.2 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन इक्वेटिंग. नाउ यहाँ पे क्या लिख के दिया तुम्हारे पास, इट इज गिवन एज if x minus 1 comma y plus 4, x minus 1 comma y plus 4 is equal to 1 comma 2, find the values of x and y. तो तुम्हारे पास जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर और ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है, तो उन्होंने बोला कि ये और ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, दे आर गिवन एज इक्वल. इक्वल दिया तो आई कैन इक्वेट x को x के साथ, y को y के साथ. सो लेट्स स्टार्ट इक्वेटिंग. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सिंस क्या गिवन है, x minus 1 comma y plus 4 is equal to 1 comma 2. So here I will write on equating, on equating. तो equating करने पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x minus 1 is equal to 1 and y plus 4 is equal to 2. फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ इक्वेट करेंगे एंड सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ इक्वेट करेंगे. गेट द वैल्यूज, इट इज 1 plus 1, तो x is equal to 2 और यहाँ पे y is equal to 2 minus 4, तो y is equal to minus 2. तो x is equal to 2 and y is equal to minus 2. That's it. तो सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी सेम वे में है, बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इक्वेट करना है. इक्वेट करके तुम्हें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो ये सेकंड सम आई एम गिविंग एज अ प्रैक्टिस, सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यूज निकाल देना सेम वे में. तो ये रिलेशन का फर्स्ट था ऑर्डर्ड पेयर वेयर वी आर इक्वेटिंग एंड वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सेकंड आता है प्रोडक्ट ऑफ सेट. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ सेट. हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सेट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक एग्जांपल ले लो, a और b, 1 2 3 4. छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 1 and 2, और b में मैं लेटर ले रहा हूँ a और b. तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट निकालना ऑफ टू सेट विच इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग टू सेट a and b. So whenever we are multiplying two set, so we have to write the set
in ordered pair. We have to write set in ordered pair. तो भाई a का वैल्यूज b के साथ मल्टीप्लाई कर. नाउ सी हियर, a के एलिमेंट b के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो मल्टीप्लाई का रूल का ऐसा है कि जब a की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही b के साथ, तो a का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और b के सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फिर a का सेकंड एलिमेंट लेंगे और b के सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो हियर आई एम राइटिंग वन बाय वन. तो फर्स्ट a का फर्स्ट एलिमेंट, a इज मल्टीप्लाइंग विद b, तो a का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 a के साथ भी होगा और 1 b के साथ भी होगा. मल्टीप्लाई मींस राइट डाउन इन ऑर्डर्ड पेयर, 1 कॉमा a, 1 कॉमा b. 1 का हो गया, अब 2 का करेंगे, 2 कॉमा a, 2 कॉमा b. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर. अगर समझो मुझे b इंटू a करना रहा, सो फर्स्ट b के एलिमेंट विल मल्टीप्लाई विद a. तो b के एलिमेंट मतलब सबसे पहले b का फर्स्ट एलिमेंट a, तो a विल मल्टीप्लाई विद ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट a. तो a1 a2, a comma 1 a comma 2, then b comma 1 and b comma 2. That's it. So this is called as Cartesian product. ठीक है. Now I will solve each problem of exercise which is of Cartesian product. Question number 3rd and 4th. बहुत इजी है, जस्ट तुम्हें दो सेट को मल्टीप्लाई करना. यू हैव टू मल्टीप्लाई टू सेट. और मल्टीप्लाई करना मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, यू हैव टू राइट इन ऑर्डर्ड पेयर, कॉमास करके सेपरेट करके लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. हियर वी हैव टू सेट a एंड b. a में तुम्हारे पास एलिमेंट है a, b एंड c. b में तुम्हारे पास एलिमेंट है x एंड y. वी वांट टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. First we have to find a into b. a will multiply with b. तो a के एलिमेंट b के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मतलब बेसिकली a के ईच एलिमेंट विल मल्टीप्लाई विद b के ईच एलिमेंट के साथ. तो पहले a स्टार्ट करो. फर्स्ट विल चूज a विल मल्टीप्लाई विद x, a विल मल्टीप्लाई विद y. तो इट इज ax ay. फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी bx by. फिर c का मल्टीप्लाई करेंगे cx एंड cy. डन. दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो a इंटू बी में कितने नंबर्स हो गए, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6. सो मल्टीप्लाई करने पे अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 3 2 सा मल्टीप्लाई करने पे 6, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी 6. तो इससे तुम्हें ये भी पता कि कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है. ठीक है. तो ये मेरा हुआ फर्स्ट a इंटू बी. सिमिलरली आई वांट टू कैलकुलेट b इंटू a. आई वांट टू कैलकुलेट b इंटू a. In fourth question we have numbers, that's it. P, which is having 1 2 and 3. Q, it is 6 and 4. So it is P multiply with Q. So this is P will multiply with Q, 1 comma 6 1 comma 4, 2 comma 6 2 comma 4, and then 3 comma 6 and 3 comma 4. So this is what we have, P into Q. Q into P, again it is again easier. And here we have to find first A multiply with B intersection C. तो जब भी तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना, तो वी मस्ट हैव बोथ द सेट अवेलेबल. A is available with us 1 2 3 4, but B intersection नहीं है, तो पहले मुझे B intersection C निकालना पड़ेगा. So here I am calculating B intersection C first. तो इंटरसेक्शन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म 4 5 6 और C में सिर्फ 5 6 है, तो कॉमन टर्म इज 5 comma 6. We got. Now we'll find the first question. A multiply with B intersection C. So let's start. It is 1 comma 4. A का मल्टीप्लाई हो रहा है B इंटरसेक्शन C. So 1 comma
5 सॉरी 1,5 1,6 1 का हो गया। नाउ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2,5 2,6। नाउ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3,5 3,6। Now we'll multiply 4. So multiply means we are making an ordered pair 4,5 and 4,6. That's our answer. Second question. A intersection B, A cross B, A multiplied by B, intersection A cross C, that is A multiplied with C. So here we have to find the intersection between the two Cartesian product. So let's start. Pehle A cross B will calculate. This is first question and this is second question. A cross B will calculate. A cross C will calculate. So let's do A cross B. A cross B means A will multiply with B. So A 1 4 कितने एलिमेंट्स आएंगे 4 into 3 12 एलिमेंट्स आएंगे 1 4 1 5 1 6 फिर 2 2 4 2 5 2 6 फिर 3 3 4 3 5 3 6 and last one is 4 4 4 5 and 4 6. This is my A cross B. Now similarly we'll calculate A cross C. A cross C means 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 and 4 6. So here we'll write the intersection. Intersection means common term. So A cross B intersection A cross C. So just write down the common term. 1 4 नहीं है 1 5 1 5 आ रहा है. So the first element is 1 5 1 6. Yes 1 6 भी है 1,6. 2 4 नहीं है 2 5 yes 2 6 yes देखो 2 5 2 5 है 2 6 2 6 है तो दोनों एलिमेंट आएंगे. It will be 2 5 the term which is common to both. फिर 3 4 नहीं है 3 5 3 5 3 6 3 6 दोनों है 3 5 and 3 6. Then 4 4 4 5 4 6 4 5 4 6 दोनों में है. So I have written all the common terms which is in both the product set, which is 4 5 and 4 6, and that's my answer. This is A cross B intersection A cross C. Second question हो गया. I'll do fourth one. फोर्थ में सेम टाइप है बस यहाँ पे भी इंटरसेक्शन नहीं बल्कि यूनियन निकालना है फॉर द सेम A क्रॉस B और A क्रॉस C. तो सिमिलरली मैंने A क्रॉस B और A क्रॉस C निकाला है. नाउ आई नीड टू फाइंड देयर यूनियन. यूनियन मीन्स वो होता है कि जो भी सेट है सब लिखो, मतलब इन दोनों को मिला के सब लिखो बट रिपीट एक ही बार लिखो, रिपीट नहीं लिखना है. तो 1,4. तो पहले मैं एक काम करता हूँ जो फर्स्ट वाला A क्रॉस B उसके सब एलिमेंट ले लेता हूं मैं. तो इट विल बी 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6. पहले मैं फर्स्ट सेट जो A क्रॉस B उसके सब लिख रहा हूँ. 3,4 3,5 3,6 4,4
4,5 एंड 4,6। अब जो A क्रॉस C में है, वो टर्म लिखना है जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, वो रिपीट नहीं करना है। जो नहीं है, जो नए टर्म है, वो लिखना है। तो यहाँ पे एज आई कैन सी 1,5 है, बट 1,5 तो मैंने ऑलरेडी लिखा है। 1,6 वो भी मैंने लिखा है। 2,5 वो भी लिखा है मैंने। 2,6 ऑलरेडी देयर। 3,5 है। 3,6 है। 4,5 है। 4,6 है। मतलब A क्रॉस C के एक्चुअली देखा जाए, मैंने हर एक एलिमेंट लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो देखा जाए तो मेरा यूनियन में सिर्फ जो आंसर A क्रॉस B का था वही पूरा आ गया। तो दिस इज माय आंसर फॉर फोर्थ। एंड थर्ड इज फॉर योर प्रैक्टिस। मैं हिंट दे रहा हूँ, बी यूनियन सी पहले निकालना है, मतलब बी और सी का यूनियन निकालना है, और जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट सेट। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, एक बार देख लो, अगर कुछ इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 मैंने एक्स और वाई के वो सब मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं जिनको स्क्वायर करने पर और ऐड करने पर 100 आ रहा है। और ये भी कंडीशन ध्यान रखिए, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू होल नंबर। तो यहाँ पे आई विल राइट कि मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं, राइट डाउन इन सेट फॉर्मेट। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 0,10, पहली वैल्यू एक्स की होती है याद रखना, एंड सेकेंड वाई की वैल्यू। 0,10, 6,8, 8,6 and 10,0. So we have these four ordered pairs. We have these four ordered pair. ठीक है. Next question is based on domain and range. Domain and range. देखो what is domain and what is range. Simple में domain represent x की value, range represent y की value. Domain represent x की value and range represent y की value. Suppose I am writing a relation containing ordered pair 1,2, 2,7, 3,6, 4,9, 5,8. तो ये मेरे पास ordered pair लिखा है. And here I want to find what will be the domain and what will be the range. So here I am writing domain and here I am writing range. डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो तुम्हारे पास जो भी सेट लिखे हमेशा एक्स कॉमा वाई में लिखे रहेंगे, इट विल बी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो होता है डोमेन। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज माई डोमेन। रेंज वाई की वैल्यू, तो वाई की कौन कौन सी वैल्यू है, 2, 7, 6, 9, 8। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं, 2, 6, 7, 8, 9, यू कैन अरेंज देम। ठीक है, तो दिस इज माई डोमेन एंड दिस इज माई रेंज। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज। बट मेक श्योर कि डोमेन में जब तुम वैल्यूज लिख रहे हो तो अगर कोई रिपीट हो रहा है, 1,2 और 1,7 होता, 2 बार अगर x में 1 आ रहा है, बट लिखना एक ही बार है, बिकॉज वेन एवर वी आर राइटिंग एज अ सेट, तो सेट में वैल्यू रिपीट नहीं होती, वी डोंट रिपीट द वैल्यू। ठीक है, तो याद रखो, the values of x represent domain, that is the first value, and values of y represent range. It is also called as, sometimes called as codomain. ठीक है, codomain. So next question is based on this only. Write the domain and range